हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं यूपी टेट सुपर टेट स्पेशल टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, हर वर्ष पूछा जाता है। ठीक है, यूपी टेट के पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम इस वीडियो में लास्ट में करने वाले हैं। तो बात कर लेते हैं, पहले इस सिद्धांत के बारे में कुछ बातें इंपॉर्टेंट जान लेते हैं। सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इसे गेस्टाल्ट थ्योरी भी कहा जाता है। ठीक है, गेस्टाल्ट सिद्धांत कहा जाता है। ये अगर बात करें, इसके प्रतिपादक कौन थे? इसका प्रतिपादन किया था बर्दिमर साहब ने 1911 में। इनके साथ कोहलर जुड़े थे 1916 में। ठीक है, और प्रयोग किसने किया था? कोहलर ने 1916 में। तो आपको कोहलर को ही इंपॉर्टेंट मानना है, इनसे क्वेश्चन बहुत पूछा जा चुका है। ठीक है, और सहयोगी इनके साथ कौन कौन थे? कोपका थे। ठीक है, ये 1920 में इन्होंने क्या है, इस सिद्धांत को प्रसिद्धि कब मिली थी? 1920 में। क्यों? क्योंकि प्रसिद्धि 1920 में मिली थी, जब थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट ये पुस्तक किसने लिखी थी? कोफका ने लिखी थी। ठीक है, तो तीन चार इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गए होंगे कि सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? बर्दिमर साहब है। को प्रयोगकर्ता कौन है? कोहलर है। और सहयोगी कौन है? कोफका। कोफका ने 1920 में थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट नामक पुस्तक जारी की थी, जिससे इस सिद्धांत को प्रसिद्धि मिली थी। ठीक है, सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इसका मतलब क्या है? सूझ द्वारा व्यक्ति सीखता है, मतलब आकस्मिक आती है। ऐसे बात करें, इसका जो प्रयोग है वो किस पर किया गया था? तो इसके लिए जो प्रयोग है, प्रयोग के लिए उन्होंने लिया था एक चिंपैंजी। चिंपैंजी या हम बोले बनमानुस। ठीक है, बनमानुस का नाम क्या था आपसे पूछा जा सकता है? सुल्तान नाम था। ठीक है, आपको याद रखना है, चिंपैंजी पर प्रयोग किया था, या हम मिलेगा हमें बनमानुस, और उसका नाम क्या था? सुल्तान था। अच्छा, गेस्टाल्ट जो शब्द होता है वो कौन सी भाषा का है? जर्मन का। तो इससे हमने पता लगाया कि ये जर्मन शब्द है। और जो कोहलर थे, कोहलर आपको दिखाई दे रहे होंगे, कोहलर कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? जर्मनी के। ठीक है, और इन्होंने प्रयोग किया था इस पर, बनमानुस पर। गेस्टाल्ट थ्योरी, ये थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट किसकी पुस्तक है? कोफका की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इसके प्रयोग को थोड़ा डिटेल समझ लेते हैं। ये सूझ क्या होती है? आकस्मिक होती है, तात्कालिक होती है, मतलब एकदम से आती है। पहले ये क्या है, 4 चरणों में पूर्ण हुआ था। आपको किस तरीके से पूर्ण हुआ था वो देख लो। यहाँ पर क्या है, पहले एक प्रयोग लेते हैं हम, ये डिब्बा वाला। यहाँ पर क्या है, ऊंचाई पर एक यहाँ पर कुछ केले टंगे हुए थे। ठीक है, और यहाँ पर एक जो था बनमानुस। अब बनमानुस के लिए दो बॉक्स रख दिए गए। अब वो यहाँ से ज़्यादा डायरेक्ट तो वो ऊपर पहुँच नहीं पाता। ठीक है, कि उसे केले प्राप्त हो जाए। तो उसने क्या किया, इन डिब्बों को आपस में एक दूसरे के ऊपर रखना स्टार्ट किया, जिससे कि वो वह केलों तक पहुंच गया। जैसे कि इसमें दिखाया जा रहा है ना। तो इसमें दिखाया जा रहा है कि जो बनमानस है वो केले तक कैसे पहुंचा। अपने उसमें सूझ आई। क्या सोचा उसने? उसमें सूझ आई कि जो डिब्बे हैं उनको एक के ऊपर एक रखें, जिससे कि हम केले तक पहुंच जाएं। ठीक है, ये वाला एक प्रयोग ऐसे 2 चरणों में पूर्ण हुआ। एक क्या किया, जैसे हमारा एक बात करें, बनमानुस कहाँ है? पिंजरे में बंद है। पिंजरे में बंद है और बाहर केले रखे हैं। ठीक है, तो बाहर केले तक वो पहुंच नहीं पाता है। तो वो करता क्या है, वहां पर दो स्टिक पड़ी थी, लाठी छोटी छोटी, जो क्या है आपस में जुड़ जाती थी। देखो यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी। तो क्या है, बनमानुस ने क्या किया, पहले एक लास्टिक से देखा, चेक किया, वहां तक नहीं पहुंचा। फिर दोनों लास्टिकों को जोड़कर जोड़कर देखा, तब जाके देखा उसने कि जो उससे केले चाहिए थे वहां तक उसकी जो स्टिक है वो पहुंच जाती है। तो उसने क्या किया, सूझ द्वारा सोचा कि इन दोनों को जोड़ा जाए, और सूझ द्वारा यहाँ देखा था कि दोनों डब्बों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाए, जिससे कि वह केले प्राप्त कर ले। ठीक है, तो सूझ के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। सूझ क्या होती है? आकस्मिक होती है और तात्कालिक होती है। ठीक है, कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था? बनमानुस चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। इसका नाम क्या था? सुल्तान। आपने पीछे ही देख लिया है, सुल्तान इसका नाम था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके उपनाम या अन्य नाम के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अन्य नाम या उपनाम, इसे गेस्टाल्ट सिद्धांत कहते हैं, आपने देख ही लिया है। समग्रवाद का सिद्धांत इस सिद्धांत को कहा जाता है। इसका इंपॉर्टेंट नाम क्या है? समग्रवाद सिद्धांत। यह समग्र अकेला भी लिखा मिल सकता है आपको। अगला तीसरा क्वेश्चन है पूर्णकार सिद्धांत। पूर्णकार मतलब पूर्णकार, पूरा कार्य सिद्धांत। पूर्ण से अंश की ओर, मतलब पूरा जो व्यक्ति होगा वो, मतलब पूरा काम होगा, उसे अंशों में तोड़कर हल करना होगा। ठीक है, इस द्वारा भी ये सीख सकते हैं। पूर्ण से अंश की ओर। तात्कालिक ज्ञान का सिद्धांत, मतलब आकस्मिक सिद्धांत, सीधा बताया ना, आकस्मिक या तात्कालिक होती है सूझ। तो ये तात्कालिक ज्ञान का सिद्धांत। सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, ये सारे नाम आप कवर कर लीजिए, आपको यही नाम मिलने वाले हैं एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं महत्वपूर्ण गुण की ओर। गुण से भी क्वेश्चन कभी कभार बन जाता है। समस्या का
पूर्ण रूप से प्रस्तुतिकरण, ठीक है, समस्या का पूर्ण रूप से प्रस्तुतिकरण। कठिन विषयों के लिए उपयोगी होती है, रचनात्मक कार्यों के लिए उपयोगी होती है, स्वयं खोज करके सीखना होता है इसमें, और सीखना संज्ञानात्मक संकार है, ये भी इसका इंपॉर्टेंट गुण है। ठीक है, आपको याद रखना ये पांचवा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार पूछा जा चुका है। अब बात कर लेते हैं टेस्ट क्वेश्चन की, जो आपने क्वेश्चन अभी तक पढ़े हैं वो टेस्ट लगा लेते हैं उन क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट किसकी है, तो आपने देखा था कोफका की है, 1920 में इन्होंने जारी की थी, तभी इस सिद्धांत को प्रसिद्धि मिली थी। ठीक है, और गेस्टाल्ट सिद्धांत के प्रतिपादक वर्दिमर हैं, प्रयोगकर्ता कोहलर हैं। ठीक है, तो कोफका कौन है, इनने पुस्तक लिखी थी। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनमानुस का नाम क्या था, अभी आपसे बताया था कि क्या नाम था, अकबर, सबर, सुल्तान या बाजीराव, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, सुल्तान। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, सूझ होती है, सूझ कैसी होती है, तात्कालिक होती है, आकस्मिक होती है, या दोनों होती है, कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर है, दोनों होती है। आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर, सूझ के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे, तो कोहलर, बर्दिमर, कोफका, फावलर, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, ये बर्दिमर इसके प्रतिपादक थे, ये प्रवर्तक थे। प्रयोगकर्ता कौन थे, कोहलर थे, और इनके सहयोगी कौन थे, कोफका, जिन्होंने 1920 में पुस्तक लिखी थी गेस्टाल्ट, थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट। अच्छा, पांचवा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, ये यूपी टेट 2022 में पूछा गया है, जो 2021 में पेपर होना था 2022 में हुआ था, उसका ये पेपर का क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, आपको पांच का विकल्प बताना है, क्या है, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक, थॉर्नडाइक, हेगार्टी, स्किनर। तो देखो गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक सीधा ही बोल दिया है, आपसे सीधा नहीं बोला है कि कौन था। ठीक है, तो बर्दिमर, कोहलर, कोफका, कोई से भी विकल्प दिया जाता तो हमारा आंसर हो जाता। छठवां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा समस्या में बाधक नहीं है, ये यूपी टेट 2019 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सूझ होता है, नकारात्मक मानसिक वृत्ति होती है, चिंता होती है, भग्नाश होता है। तो ये सूझ क्या होती है, इससे सहायता मिलती है समस्या को हल करने में, ये बाधा नहीं करता है, तो नहीं वाला पूछा था, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सातवां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो संबंध स्किनर का चूहों से है, थॉर्नडाइक का बिल्ली से था, वही संबंध कोहलर का था, किससे था, तो कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था, आपने देखा था बनमानुस पर। ठीक है, बनमानुस पर प्रयोग किया था, उसका नाम था सुल्तान। तो आपको देखा जाएगा विकल्प क्या है, कुत्तों, मुर्गियों, बंदरों और बनमानुस पर, यही ये बनमानुस लिखा है। ठीक है, तो बनमानुसों पर इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर फोर्थ। ठीक है, तो स्किनर का चूहों से था ये पता है, थॉर्नडाइक का बिल्ली से था, और कोहलर का किससे था, बनमानुस से था। आगे बढ़ते हैं आठवें क्वेश्चन की ओर। कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना क्या है, ये 2018 का क्वेश्चन है, आपने देखो महत्वपूर्ण गुण देखे होंगे, उनमें से एक क्वेश्चन बनेगा, स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है, संज्ञानात्मक संकार है, एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। ठीक है, इसका आठवें का क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, और ये सीधा वर्ड आपको सीधे पहले बताया गया है, आप दोबारा करके चेक कर सकते हैं कि क्या क्वेश्चन बताया था, क्या हमारा सही हो जाएगा आंसर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।